नमस्कार, मैं हूँ कमला नेगी और आप देख रहे हैं पहाड़ी जगत दादी चैनल। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज मैं आपको दिखाऊंगी खाटू श्याम का जागरण का 7वां एपिसोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों से चावल फेंक दी जाती। बाबलू राजा, मेरे जाने के बाद तेरा जे आंगन, तेरा जे बेड़ा खुशियों से ऐसे हरा भरा रहे। बेटी माँ के चरणों में कहती, जब मैं पैदा हुई, जब मैंने होश संभाला, मैंने सुना बेटी जो होती वो पराया धन होती। जब मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल में चली गई, वहां कोई बात हुई, वहां भी मुझे ताना मिला। माँ के चरणों में बैठ के माँ को कह रही, माँ सारी जिंदगी में पराई रहूं। माँ के चरणों में बैठ के माँ को कह रही, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। जिस आंगन में बेटी खेल के बड़ी होती है, जब उसकी सगाई हो जाती है, उसे पता है कुछ दिनों में मैं इस घर से विदा हो जाऊंगी, वो आंगन एक पराया सा लगना शुरू हो जाता है। खेली कूदी जिस आंगन में, वो आंगन पराया सा लागे, वो आंगन पराया सा लागे। कैसा दस्तूर है ये माँ, जोर जिसका चलाना इसके आगे, जोर जिसका चलाना इसके आगे। इस घर में पली उस घर को चली, कैसी रीत चलाई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। और अपने बाबुल को कहती, जो भी मैंने आपसे मांगा आपने मुझे ला कर दी। मेरे हाथ में झाड़ू देकर झाड़ू दूर फेंक दे तो बेटी तेरे हाथ मैले हो जाएंगे। अपने बाबुल को कहती जा रही, जो भी मांगा था बाबुल से मैंने, मेरे बाबुल दिया मुझको हंस के, मेरे बाबुल दिया मुझको हंस के। प्यार इतना दिया था मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। एक को घर है दिया, एक को वर है दिया, कैसी रीत चलाई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। और जाते जाते अपनी भाभी को अपने पास बुलाती कि जाने अनजाने मुझसे कुछ गलतियां हो गई हो, छोटी बहन समझकर मुझे माफ कर लो, तुम सबसे बिछड़ कर मुझे ससुराल में रहना पड़ेगा। अपनी भाभी को कहते जा रहे, अब तो जाना पड़ेगा मुझको, और बिछड़ना पड़ेगा सबसे, और बिछड़ना पड़ेगा सबसे। और अपनी माँ को अपने पास बुलाती कि माँ अच्छा चलती हूँ माँ, अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ, अब गले से लगा। मेरी आँख भर आई है मेरी माँ, बेटियां क्यों सच्चे सच्चे। आप तो इमोशनल हो गए। सच्चे दरबार की जय। जहाँ बेटी का जिक्र आता आंख में आंसू हो जाते। एक तोतले की होगी सगाई, तोतले के घर ना कर ले, सुन ले छोरे, हमने छोरी वाले को बताया नहीं तो तोतला है, भगवान के लिए चुप रहिए। तोतले के पिताजी का, मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा, कुछ भी बोलने से पहले मेरी तरफ देख लिया। उसे घर से पक्का करके लाता है, बोलना बिल्कुल नहीं, सगाई से शुरू से लेके एंड तक चुप रहना है, घर से पक्का करके लाते। उधर जो छोरी थी वो भी तोतली थी, लाली बोल मत दी, छोरे वाले का हमने बताया नहीं तो तोतली, बड़ी मुश्किल बेटी तेरे लिए दूल्हा ढूंढा है, बोलना। दोनों को घर से पक्का करके लाते। अब दूल्हा दुल्हन की शेर सज गई, दूल्हा भी बैठ गया, दुल्हन भी बैठ गई। अब लड़की वालों में एक रिवाज था, सबसे पहले दूल्हे को खीर खिलाते हैं। अब गर्मा गर्म खीर का कटोरा प्लेट में धर के लिए चम्मच धरना भूल गए। अब तोतले समय खीर करना, चम्मच तो है। पिताजी किधर देखा, पिताजी बेटा बोल मत दिए, चुप रही।
अब तोते ने उल्टा समझ लिया, पिताजी इशारा करें उंगली दिखा लिया, बोल मत दियो कुछ वहां पे, मामला खराब हो जाएगा। अब उबलती खीर में जैसी तोतले ने उंगली घुमाई, खीर से करो कह रहा दला में, इधर से छोड़ी खड़ी हुई, करी फूट मार ले। अरे तो मेरी बरादरी की निकली है, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। मैं तो मुझे खामा खाम डर रहा, ये तो मेरी बरादरी की निकली, सच्चे दरबार की। अच्छा कथा कहाँ छोड़ी? वो रुकमन को उसमें पानी में बहा दिया था ना, बहा दिया था, वो मिलेगी बहन को मिलेगी। मैं कथा कहाँ छोड़ी? कह रही बक्से में। ठीक है, सच्चे दरबार की जयकारा शेरों वाली का, सच्चे दरबार की जय। वो बक्सा बहता हजारा है, वो छोटी सी कन्या माँ, ठीक है, ठीक ठीक, सच्चे दरबार की जय। वो छोटी सी कन्या माँ को प्रार्थना कर रही, माँ पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। बक्सा बहता जो हरिपुर नगरी में आया, पंडित जी महाराज स्नान कर रहे। पंडित जी ने देखा बक्सा बहता आ रहा है, हीरे मोती जड़े हैं, अगर ये बक्सा मिल जाए मुझे कमाने की जरूरत नहीं। पंडित जी स्नान करना भूल गए, बक्से की तरफ कदम बढ़ाया, जैसे बक्से की तरफ कदम बढ़ाया बक्सा और दूर चला गया। बेटे बैठ जाओ। एक बच्चा पैदा होता दादी संभाल लेती, दूसरा बच्चा पैदा होता दादा संभाल लेता, तीसरा बच्चा पैदा तो माँ बाप मिलके संभाल लेते। जब ये 4-5 हो जाए कहते जागरण में भेज दो, मंडली वाले अपने आप संभाल लेंगे, इसे संभाल ले। कथा सुनिए, ठीक, इन्हें बैठा दे। कौन गिर गया? सच्चे दरबार की जयकारा शेरों वाली का, सच्चे दरबार की जय। अच्छा कथा कहाँ छोड़ी? इधर वाले बताएंगे। पंडित जी दूर जा रहे हैं, दूर चला गया था। ठीक है, इधर वाले होशियार हो गए। सच्चे दरबार की। पंडित जी ने देखा बक्सा बहता आ रहा है, हीरे मोती जगरे हैं, अगर ये बक्सा मुझे मिल जाए मुझे सारी जिंदगी कमाने की जरूरत नहीं। पंडित जी स्नान करना भूल गए, बक्से की तरफ कदम बढ़ाया, जैसे बक्से की तरफ कदम बढ़ाया बक्सा और दूर चला गया। पंडित जी के पानी यहाँ तक आ गए। पंडित का हीरों का सवाल है, एक कदम, एक कोशिश और करता हूँ, क्योंकि हीरे लगे हैं, मन में लालच आ गया। एक कदम पंडित जी ने और बढ़ा दिया, पानी गले तक आ गया। कहता एक कदम मैंने और बढ़ा दिया, ना बक्सा मिलेगा ना मैं मेरे में डूब जाऊँ। पानी से बाहर आ गया। क्या देखता, शहर की सफाई करने के लिए भील जा रहे। भील को आवाज लगाई कि भील बात सुनो। भील कहता पंडित जी को क्या हो गया? मैं इनके पास से गुजर जाता था, 4 बार स्नान करते थे, आज पंडित जी मुझे बुला रहे। भागता हुआ जी पंडित जी बताएं। कहते देखो वो बक्सा बहता आ रहा है, सबसे पहले जो बक्सा मैंने देखा है, इस बक्से को तुम निकालोगे, इसके अंदर जो कुछ हो वो तुम ले जाना, बक्सा मुझे दे देना। क्योंकि हीरों का सवाल। जैसे भील ने पानी के अंदर छलांग लगाई, बक्सा खुद किनारे पे आना शुरू हो। भील ने बक्सा बाहर निकाला, उसका ताला खोला तो क्या देखता है? एक छोटी सी कन्या और अपने दाएं हाथ का अंगूठा दूसरी बोल सच्चे। भील हाथ जोड़ के खड़े गया, पंडित जी महाराज 12 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे घर में कोई औलाद नहीं, ये धन दौलत सब आप ले जाइए, ये कन्या मेरी झोली में डाल दी। पंडित जी ने कन्या उठाई, भील की झोली में डाल दी। भील जैसे दरवाजे की ओर बढ़ा, पंडित जी ने आवाज मारी मेरे को। भील कहता पंडित जी कन्या नहीं दूंगा। कहता कन्या थोड़ा मांग रहा, मेरे पे तो पहले माँ की कृपा 4-4, ये इसके हिस्से का धन भी निकला, ये भी ले जाओ। भील हाथ जोड़ के कहेगा पंडित जी सबसे बड़ा धन आपने मेरी झोली में डाल दी, ये जो धन निकल रहा है इसको दक्षिणा समझ के ले जाओ। बोल सच्चे दरबार की जयकारा शेरों वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। भील अपने लोग को निकल गया, पंडित जी महाराज अपने लोग को निकल। भील ने कन्या जाकर अपनी धर्मपत्नी की झोली में डाली। भील की धर्मपत्नी कहने लगी फिर किसका बच्चा लिया है? तुम रोज ऐसे किसी न किसी का बच्चा ले आते, क्या आज मैं लेकर नहीं आया? ये गंगा मैया ने हमारे को दी। जब सारी कथा बताई, नामकरण का दिन आ गया, इसका नाम क्या रखे? ये पानी में बहती आ रही है, उसे रुको रुको कहने लगे। बाद में उसका नाम रुक्मण पड़ा। बोल सच्चे सच्चे दरबार की जय। उधर रुक्मण जवान होती है, महलों के अंदर रानी तारा जवान होती है। रानी तारा की शादी हरिपुर शहर में बड़े राजा हरिचंद्र के साथ कर देते, और उन्हीं के महलों में सफाई करने वाली मेहतर रानी के लड़के के साथ रुक्मण की शादी हो। अब दोनों बहनें एक ही शहर में। एक दिन रुक्मण की सास बीमार पड़ गई। रुक्मण को अपने पास बुलाया, रुक्मण हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी अरे शाम जाग जाए, टोपी वाले भैया हैं नमस्ते, ठीक जागते। ये चश्मे वाले घूंघट वाले पता नहीं कब नींद पूरी कर लेते, मैं समझा मेरी तरफ देख रहा हूँ सो रहा है।
ठीक है ठीक है। सच्चे दरबार की कथा कहाँ छोड़ी मैंने? कथा कहाँ छोड़ी? कथा कहाँ छोड़ी है? सास बीमार हो गई। आंखें खोल के रखो। हैं कह रहा आपने कहा आंखें खोल के रखो, वही छोड़ी। कल मैं जनकपुरी कथा कर रहा था, एक ऐसी बहन जी सोगी पीछे। मैं कहा बहन जी कथा कहाँ छोड़ी? एकदम नींद खुली। कह रहा हमारे जनकपुरी में छोड़ी, और कहाँ छोड़ी? मैं कहा ठीक है। सच्चे दरबार की आप बताएं कहाँ छोड़ी? सास बीमार पड़ गई। सच्चे दरबार की रुक्मण की सास बीमार पड़ जाती है। रुक्मण को अपने पास बुलाया। रुक्मण हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी राजा हरिचंद्र के महलों के अंदर सफाई करती आ रहे, और आज मेरी तबीयत बड़ी खराब है, आज से ये कार्य तुमने संभालना है। रुक्मण सुबह उठती है कि सिर पे इनवा इनवा पे टोकरी, कच्छे मार बुहार, सवेरे जाना रुक्मण झाड़ू देवन दरबार। सुबह उठती है, कपड़े का इनू बनाया, ऊपर टोकरी रखी, बगल में झाड़ू दबाया, राजा हरिचंद्र के महलों में पहुंचती। महलों के अंदर जाकर क्या देखती है? एक विशाल मंदिर बना है, मंदिर के अंदर से दरवाजे बंद हैं, अंदर माँ का भजन चल रहा है, जिन्हें बाम मार का भजन। पहले जागने ऐसे नहीं होते थे, बंद कमरे के अंदर, चाहे पार्टी वाले होते थे चाहे घर वाले होते थे, दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। किसी जीव की बलि दी जाती थी। ये जो हम छेने बजाते हैं, इन छेनों से उसको सर्वजित किया जाता था। अंदर माँ का भजन चल रहा है, मंदिर के अंदर से दरवाजे बंद हैं। रुक्मण ने कहा आज मेरा पहला दिन है, क्यों न मैं शुरुआत इस मंदिर से करूं। झाड़ू का नस्तर मंदिर के एक तरफ रखा और मंदिर के दरवाजे के बाहर बैठ गई। जब रानी तारा ने भजन कीर्तन समाप्त किया, मंदिर का दरवाजा खोला तो सामने रुक्मण बैठे। रानी तारा कहती बहन तू कैसे? रुक्मण हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आप रानी, मैं मेहतर रानी, मैं आपकी बहन कैसे हूं? रानी तारा ने कहा रुक्मण तुमने 81 का व्रत खंडित करा था, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी योनि दर योनि तो भुगती आ रही है। तू मेरे पिछले जन्म की बिछड़ी बहन रुक्मण है। रुक्मण कहने लगे बहन जी अंदर माँ माँ कर रहे थे, ये माँ क्या देती है? रुक्मण ये कोड़ी को काया, निर्धर को माया, बांझन को लाल देती है। जो सच्ची श्रद्धा से इसके चरणों में अरदास कराता है, 1 साल के अंदर माँ जरूर मनोकामना पूर्ण करती है। बोल सच्चे रुक्मण समय की अरदास इनके हाथ में। और किसी ने अपनी झोली भरवानी हो, गोद भरवानी हो, तो वो भी इस समय माँ को चरणों में अरदास कर सकती है। क्योंकि रुक्मण ने माँ से मन्नत मांगकर एक बालक मांगा था। 1 साल के अंदर रुक्मण की माँ ने झोली भरी थी, वही अरदास माँ के चरणों में करने के लिए जा रहे। जो भी आपने मांगना है दोनों खड़े हो जाए। और किसी ने अपनी झोली भरवानी हो, गोद भरवानी हो, तो वो भी इस समय माँ के चरणों में अरदास कर सकती है। क्योंकि ये अरदास ना तो आज तक कभी खाली गई है, ना कभी खाली जाती। रुक्मण समय की अरदास, तेरे बच्चों की अरदास, जैसे रुक्मण की झोली भरी थी, जो भी माँ आपसे मांग रहे हैं, इनकी आस मुराद पूरी करना, मुरादों से इनकी झोलियां भरना, अंग संग सहाय होना। बोली सच्चे दरबार की। रुक्मण समय की अरदास, तेरे बच्चों की अरदास, जैसे रुक्मण की झोली भरी थी माँ, जो भी आपसे मांग रहे हैं। रुक्मण ने 1 टका निकाला और रानी तारा को कहा मेरी अरदास माँ के चरणों में करो, अगर माँ मुझे बालक देगी तो मैं भी इसके नाम का जागरण अपने घर में कराऊंगी। बोल सच्चे दरबार की जय, जयकारा शेरावाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। रानी तारा ने रुक्मण के 1 साल के अंदर, अभी नहीं, अभी अरदास करें, झोली सुबह भरेगी। जो भी आपने मांगना है मुट्ठी बंद करके माँ से मांगे, जो भी मांगना है। माँ जैसे रुक्मण की झोली भरी थी, इन बच्चों की झोली भरना, जो भी आपसे मांग रहे हैं इनकी आस मुराद पूरी करना। 1 साल के अंदर रुक्मण के घर सुंदर बालक ने जन्म लिया। रुक्मण बालक के लालन पालन इतनी खो गई, बालक 5 वर्ष का हो गया, लेकिन माँ का जागरण देना भूल गई। माँ ने लंगरवीर हनुमान जी महाराज को आदेश दिया, लंगरवीर जाओ रुक्मण को याद करवा के आओ। उसने एक मन्नत, एक माँ से मनौती मांग कर एक बालक मांगा है, लेकिन माँ का जागरण देना भूल गई है। ये सो गई है, इन्हें उठा दे। नमस्ते, ठीक, जागते रहो कि रुक्मण को याद करवा के आओ। उसने एक मन्नत मांग कर एक बालक मांगा है, लेकिन माँ का जागरण देना भूल भी जाओ, उसे याद करवा के आओ। लंगरवीर रुक्मण के घर जाते हैं, जल का छींटा बालक ऊपर मारते हैं, बालक ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते, जिन्हें माँ का प्रवेश माता ने कराया। बालक ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, बस रोता ही रोता है। रुक्मण हर रोज की तरह राजा हरिचंद्र के महलों के अंदर सफाई करने के लिए जाती है। बालक चुप नहीं हो रहा, उसे भी अपने साथ महलों में लेगी। बालक को एक तरफ लिटाया और अपने महलों में सफाई कार्यों में लग गई।
जब बालक की रोने की आवाज रानी तारा के कानों में पड़ी, रानी तारा भागती आई, रुक्मण ये बालक को चुप क्यों करवा रही? रुक्मण कहती, रानी क्या बताऊं, ये ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, बस ऐसे रोता ही रोता है। जब रानी तारा ने बालक के ऊपर से कपड़ा हटाया कि रुक्मण ये क्या, इसको तो माँ का प्रवेश है, तुमने कुछ मन्नत मांगी? तब उसे याद आया, हाँ रानी, मैंने आपके महलों में एक अरदास करी कि माँ मुझे बालक देगी तो मैं भी इसके नाम का जागरण अपने घर में कराऊंगी। बोल सच्चे दरबार की जय, जयकारा शेरों वाली का। बोल सच्चे दरबार की। रानी तारा ने कहा, रुक्मण माँ के नाम का जागरण दे दे, तेरा बालक ठीक हो जाए। रुक्मण हाथ जोड़ के खड़े की, रानी मैं कोई सार कोई विधि नहीं जानती, ये जागर कैसे करवाया जाए इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। रानी तारा ने कहा, रुक्मण थोड़े से चावल लो, हल्दी से रंग कर, लाल कपड़े के अंदर अरदास बांध कर डल बनाकर मुझे दे देना, तेरे घर में जागरण हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार। जो पीले चावल हमने आपसे खड़े इधर डाल। नीचे है, नीचे है, नीचे है बस। आस बांधी रानी तारा को दे दी, क्योंकि रानी तारा मंडल की प्रधान थी। उसी मंडली में सैन भक्त नाई था। जब सैन भक्त नाई को इस बात का पता चला कि रानी ने रुक्मण के घर के डल ले लिए हैं, ये रानी ही कहीं भी कुछ खा पी सकती है, लेकिन हमने समाज में रहना है, हमें लोग तरह तरह की बातें करें कि आज रात रानी रुक्मण के घर जागर करने के लिए जाएगी, वहां मांस मदिरा का भोग खाएगी, अपना धर्म भ्रष्ट करेगी, अपने साथ हमारा भी धर्म भ्रष्ट करेगी। बोल सच्चे दरबार की। सैन भक्त नाई के बाद पेट में गोला बन के घूम रही, मैं राजा को कैसे बताऊं कि आज रात रानी रुक्मण के घर जागर करने के लिए जाएगी, वहां मांस मदिरा का भोग खाएगी, अपना धर्म भ्रष्ट करेगी, अपने साथ हमारा भी करेगी। बोल सच्चे। अब सैन भक्त नाई हर रोज की तरह राजा की शेव बनाने के लिए महलों में जाता है। राजा की शेव बना रहा है, शेव बनाते बनाते थोड़ा सा साबुन राजा के होठों को लगा दी। राजा चिल्लाकर बोला, नाई ये क्या करा, गंदा साबुन लगाकर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दी। सैन भक्त हाथ जोड़ के कहा, महाराज ये साबुन आपके महलों का, पानी आपके महलों का, अगर मेरा हाथ लगने से आपका धर्म भ्रष्ट होता है तो तब क्या होगा? राजा ने कहा, कब? जब आज रात रानी रुक्मण के घर जाकर करने के लिए जाएगी, वहां मांस मदिरा का भोग खाएगी, तब कहां जाएगा आपका धर्म? राजा ने कहा, सैने अगर ये बात गलत निकली तेरा सर कलम करवा दूंगा, मरवा दूंगा। अब तुमने बात छेड़ी है, इसका उपाय भी तुम बताओगे। नाई के पास क्या होता है? किस तरह? ठीक है। सैन भक्त राय ने कहा, राजा अपना हाथ आगे करो। राजा ने हाथ आगे करा, उस तरह निकाला, चीची उंगली काट दी। राजा चिल्लाकर बोला, नाई तू नाई है या कसाई, उंगली काट दी। कहते, महाराज ये उपाय है, इसमें नमक और मिर्च की पट्टी और बांध लेना, दर्द के मारे तुम्हें सारी रात नींद नहीं आएगी और तारानी जागरण में नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? नहीं जा पाएगी। नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि पतिव्रता नारी थी। आजकल भी, आजकल थोड़ी मॉडल होगी। सुबह सुबह उठा देंगे, विक्की के डैडी जरा दूध लेकर आओ, ये धुंध पड़ रही है, यहाँ से वहां तक नहीं दिख रहा, कम्बल ओढ़ के मटर डेयरी में लगा है। अच्छा दूध ले आए, मैं नू कह रही थी ठंड बहुत है, 2 कप चाय बना लो। यादव साहब उधर रजाई में तुझे कहाँ ठंड है? साल में 365 दिन आते हैं, 364 दिन माता बहनों का राज चलता। और कौन सा बरता था लाल लाल कपड़े पहनते? करवा चौथ। एक बहन जी रखा, सुबह 4 बजे उठ गई, बर्तनों की खड़खड़ा पति देव के कान पे गई, पति देव की नींद खुली। भगवान क्या कर रही? कहता सब तुम्हारी लंबी उम्र दुआ मांग रही हूँ। सो जाओ। सो गया। फिर हफड़ा दफड़ी में पतीला आचे कर गया, धुम। कह रहा भगवान क्या कर रही? कहता सब तुम्हारी लंबी उम्र दुआ मांग रही हूँ। सो जाओ। सो गया गहरी नींद। सोते सोते सपने में, गहरे सपने में सो गया। सपने में माँ वैष्णो देवी जा रहा है, सपने में माँ वैष्णो देवी दरबार की चढ़ाई चढ़ रहा है। वहां लिखा ये पहाड़ गिरने की संभावना है, इसे इधर होके चले। वहां लिखा था ये गिर सकता है, थोड़ा इधर होके चले। इधर पति देव सपने में माँ वैष्णो देवी दरबार की चढ़ाई चढ़ रहा है। इधर पत्नी ने क्या करा, आधा किलो आटा खा गई, 1 दर्जन केले खा गई, एक टोकरी में सेब लटका था, इसको भी निपटा देते। फिर खाना नहीं, कुछ व्रत है। हफड़ा दफड़ी में स्टूल वो ले लिया जिसकी टांग हिल रही थी, स्टूल गलत ले लिया। स्टूल रखा,
स्टूल के ऊपर जैसे ही पैर रखा, जैसी टोकरी को हाथ डाला, टोकरी समेत ही पति को ठा, कह रहा पहाड़ गिर गया, पहाड़ गिर गया। अभी पढ़ रहा था ये पहाड़ गिरने की संभावना है, उतनी देर में वो गिर गई। कह रही आंखें खोलो, मैं गिरी हूँ। कहता अच्छा तू कौन सी पहाड़ से कम है। सच्चे दरबार की अब जा रही, नहीं आ रही। अच्छा आ रही, ठीक है। सच्चे दरबार की दुर्गा मैया की। अच्छा दूध लेने जाना, अरे दूध का बाल याद कर, दूध लेंगे पहले। अच्छा ठीक है। सच्चे दरबार की कथा कहाँ छोड़ी? बाहर गिर गया। कह रही वो गिर गई वहीं छोड़ दी तुमने? नहीं, वो उंगली में वो बांध दिया ना। अरे वो गिर पड़ी वहीं छोड़ दी, और कहाँ छोड़ेगी? किसकी कट गई? नाई की उंगली कट गई। वाह जी वाह। कह रही नाई की उंगली कट गई। ठीक है। सच्चे दरबार की कि राजा दर्द के मारे तो मैं सारी रात नींद नहीं आएगी और तारे रानी जागरण में नहीं जाएगी। राजा हाय हाय करता महलों में है। रानी कहती राजन क्या हुआ? कि रानी सेब काटते काटते उंगली कट गई। रानी का माथा ठनका, राजा इतने नौकर चाकर होने के बाद आपको सेब काटने की जरूरत है? राजा ने कहा रानी आज की रात महलों से ना तो कोई बाहर जाएगा ना तो महलों में कोई अंदर आएगा। रानी की बाजू पकड़ी कि चलो मेरे साथ महलों में, तुम्हारे पट का सराहना लेकर आराम करूंगा। राजा रानी को लेकर महलों के अंदर आ गया। महलों के चारों तरफ राजा ने सख्त पहरा लगा दिया, जगह जगह पहरेदार खड़े हो गए। आधी रात बीत गई, राजा को नींद नहीं आ रही। रानी तारा माँ को याद करती कि माँ मैंने तेरे नाम के डल ले रखे, अगर डल लेकर मैं जागर में नहीं पहुंची आने वाले युग में तुझे कोई नहीं मानेगा। जब रानी तारा की पुकार माँ ने सुनी, माँ ने ठंडी ठंडी हवा चलाई, उस हवा से एक रोशनदान खुला। जब ठंडी ठंडी हवा राजा के ऊपर पड़ी, राजा सुध बुध होकर सो गए। रानी ने अपना पट निकाला, सराना लगा दिया, चारों तरफ देखा, राजा ने सख्त पहरा लगा रखा, जगह जगह पहरेदार खड़े। अब क्या करूं? चारों तरफ देखा, एक रोशनदान खुला है। अपनी साड़ियां निकाली, साड़ी की रस्सी बनाई, उस रस्सी के सहारे महलों से बाहर उतर गई। बोल सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। जैसे महलों से रानी बाहर उतरती है, आगे चोर खड़े हैं। चोरों ने जैसी रानी के ऊपर प्रहार करा, रानी की साड़ी का पल्लू फट गया, पजेब गिर गई। रानी ने श्राप दे दिया कि जाओ पापियों 8 पहर के लिए अंधे हो जाओ। रानी तारा जय माता की करती हुई रुक्मण के घर पहुंच गई। और उधर मां ने क्या करा? राजा के ऊपर से निंद्रा का पहरा हटा दिया। राजा चारों तरफ देखता है, इतना सख्त मैंने पहरा लगाया, गई तो गई कैसे? चारों तरफ देखा राजा ने, रोशनदान के सहारे एक रस्सी लटक गई। राजा ने भी अपना भेष बदला, तलवार लेकर उसी रस्सी के सहारे महलों से बाहर उतर गया कि जहां मिल जाएगी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोल सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। जैसी महलों से राजा बाहर उतरता है, आगे वही चोर खड़े। चोरों ने किसी की आने की आहट सुनी। चोरों ने पूछा भाई कौन? राजा ने कहा इनको मैंने बता दिया मैं राजा, जो भाग जाएंगे, हाथ नहीं आएंगे। भाई किसी का नाम हो तो बुरा मत मान जाना। चोरों ने पूछा भाई कौन? राजा ने कहा भाई मैं काला। कह रहा आजा हम भी काले हैं। चोर चोर मुसेरे भाई, बुआ के बेटे तो डाकू होंगे। अच्छे कहावत है। सच्चे दरबार की कह रहा आजा भाई हम भी काले हैं। अभी थोड़ी देर पहले आ जाता, हीरे मोतियों से भरा हुआ बादल इधर से गया है, अगर लूट लेते जिंदगी भर में कमाने की जरूरत नहीं। राजा ने कहा तुमने कुछ लूटा है? कहते हमने लूटा लेकिन थोड़ी कमी है, हम उसको उठाते हैं, अंधे हो जाते हैं, उसको जमीन पे रखते हैं, सब दिखने लग जाता है। चोर ने करे ये तो राजा है। वो दिन आ गए 100 दिन चोर का, और एक दिन कहता तुम्हारा फैसला कल परसों तरसों होगा। ये बताओ जिस स्त्री को लूटा है वो कहाँ गई है? कि राजन वो दूर पगडंडी में हरिजनों की बस्ती की तरफ गई। अंदर मां को कल चढ़ाया जा रहा है, बाटे का भोग लगा, प्रसाद रानी तारा की झोली में डाला। रानी तारा जैसे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, रुक्मण ने रोका कि बहन ऐसे नहीं, अगर इस प्रसाद को तुमने यहाँ नहीं खाया बाहर जाकर फेंक दो कि मेरा जागरण संपूर्ण कैसे होगा। मेरे सामने थोड़ा सा प्रसाद यही खाना पड़ेगा। अभी खाया था? थोड़ा सा प्रसाद मेरे सामने खाओ। रानी ने झोली में से एक डली उठाई, अपने मुख के अंदर रख ली। टूटे हुए दरवाजे से राजा हरिश्चंद्र सब देखकर कि आज इसने मेरा धर्म मच कर दिया, ये बाहर आएगी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोल सच्चे दरबार की। जैसी रानी दरवाजे की ओर बाहर बढ़ती है, दरवाजा खोलती है, तलवार लेकर राजा हरिश्चंद्र खड़ा। राजा कहता रानी मुझे अपनी गोद खोल के दिखाओ। कि राजा गोद मेरी ना देख, गोद मेरी ना देख, गोद मेरी में बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश। राजा इसमें माँ का प्रसाद है,
इसको मत देख। राजा को राज हट चढ़ गई। क्या चढ़ गई? राजहट। पहले 4 हट मशहूर थी, राजहट, बालहट, त्रियाहट, जोगी हट। कल मैं जहां कथा कर मैं कहा बहन जी 4 हट मशहूर है, राजहट, बालहट, त्रियाहट, जोगी हट। पीछे से आवाज है कह रही कथा खत्म कर, तू भी पीछे हट है। नींद आ रही है। मैं कहा ठीक है, 5वीं हट परे हट, ठीक है। कि राजा इस गोद को मत देखो, इस माँ का प्रसाद है। कि नहीं रानी, मुझे अपनी गोद खोल के दिखाओ, इस गोद में प्रसाद कैसा है। जैसे ही राजा ने सीना झपटी करी, उस गोद का प्रसाद बदल गया। मद की सुराई तो हो गई, चावल चंबे वाले हार, उलट पुलट सब हो गया। माने जारी जारी कला दिखाई, बोल सच्चे पंचमेवे के प्रसाद में बदल गए। एक जन आए, ये प्रसाद दो सभी को। ये प्रसाद जो आ रहा पंचमेवे का झोली के अंदर लेना, हाथ में नहीं लेगा कोई भी, अपनी अपनी झोली के अंदर। राजा आंखें बंद कर रहा, खोला, ये क्या? इन आंखों से मैंने सब देखा जो झोली में डलवाया, उन चीजों में एक न निकली तू जादूगर नारी। राजा सोच करे मन भारी, और जो पत्नी अपने पति से भेद छुपाए वो नरकों की अधिकारी। राजा सोच करे मन भारी। कि रानी तुमने अपने पति से भेद छुपाया कि तू जादू ही जानती है। कि राजन ये जादू नहीं, ये मेरी माँ के नाम का एक पंथ है। भाई हिला के दिए, कभी कह रहे मखाने मखाने दिए गए भाई, हमारा तो हिला के थोड़ा सारे कुछ आना चाहिए। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की जयकारा। शेरों वाली की जयकारा, जरा जोर से बोले, सारा ताकत वाला सामान आ रहा है। सच्चे दरबार की कथा कहाँ छोड़ी? खोल के देखा था प्रसाद, वो बदल गया। सच्चे दरबार की पंचमेवे के प्रसाद में बदल गया जो आपको मिल रहा है। राजा आंखें बंद कर रहा, खोला, ये क्या? इन आंखों से मैंने सब देखा जो झोली में डलवाया, उन चीजों में एक ना निकली तू जादूगर नारी। राजा सोच करे मन भारी, जो पत्नी अपने पति से भेद छुपाए वो नरकों की अधिकारी। राजा सोच करे मन भारी। कि रानी तुमने अपने पति से भेद छुपाया, तू जादू ही जानती है। कि राजन ये जादू नहीं, ये मेरी माँ के नाम का एक पंथ है। तो राजा को राज हट चढ़ गई, रानी मैं तेरी माँ के नाम का पंथ देख रहा हूँ। रानी कहती राजन जी इतना आसान नहीं, नंगी तलवार पे नंगे पांव चलना पड़ेगा, तन मन डोल जाएगा, पंथ नहीं देख पाओ। राजा कहता रानी इसके लिए मुझे आग का दरिया भी पार करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन तेरी माँ के नाम का मैं पंथ देख कर रहा हूं। रानी ने कहा राजा ऐसा करो, नीला घोड़ा जिस पर सवारी करके तुमने कई जंग जीते, जो तुम्हें जान से भी प्यारा है, जाओ उस घोड़े का सर काट के ला। बोल सच्चे। राजा कहते तो बड़ा आसान, घोड़े तो मेरे पास सैकड़ों। तलवार लेकर तबेले के अंदर जाता है, नीला घोड़ा राजा को देखकर ही हिनाता है। तलवार निकाली, घोड़े की गर्दन काट दी। बोल सच्चे। रानी के पास है, रानी अब पंथ बताओ। रानी कहती राजा एक बेजुबान जानवर को मार के कह माँ का पंथ दिखाओ। एक काम राजन अभी और करना पड़ेगा, इकलौता बेटा लाडला जो सुंदर है उसका भी सर काटना पड़ेगा। राजा कहता रानी तू माँ है या डायन, और डायन भी 7 घर छोड़ देती है, तू अपने वंश को खत्म करने के लिए कह। रानी ने कहा राजा मैंने पहले कहा था ये कांटों भरा रास्ता है राजन, इसमें तुम नहीं चल पाओ। राजा कहता रानी जब तुझे माँ होकर कुछ नहीं है तो मुझे पिता होकर क्या। तलवार लेकर महलों के अंदर जाता है, जाकर बेटे को आवाज लगाता है, बेटा सुंदर। बेटा भागता हुआ आता है। राजा कहता बेटे एक मैं तेरी माँ के नाम का पंथ देखने के लिए जा रहा था, वहां मुझे तेरे सर की जरूरत पड़ गई। वो सर चुका बेटा, आंखें खोल ले, नमस्ते, ठीक। वो सर चुका बेटा था, वो सर चुका बेटा था, सर झुका के खड़ा। पिताजी आपने मुझे जन्म दिया, तब मैं संसार के अंदर आया, जहां से मर्जी शुरू हो जाओ। आज कल युग में किसी बेटे को कहो, कल युग चल रहा है, किसी बेटे को कहो बेटे तेरे सर की जरूरत है, पता चले पिताजी का सर पड़ा है। सच्चे दरबार की जयकारा शेरों वाली का। वो सर झुका बेटा था, सर झुका के खड़ा हो गया। पिताजी आपने मुझे जन्म दिया, तब मैं संसार के अंदर आया, जहां से मर्जी शुरू हो जाओ। चंदन की चौकी में बिठाया, तिलक लगाया, कहने लगा वो देखो तुम्हारी माँ आ रही। तलवार निकाली, बेटी की गर्दन काट दी। बोल सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। रानी के पास आए, रानी अब पंथ बताओ। रानी कहती राजा इतनी जल्दी क्यों कर, एक काम राजन अभी और करना पड़ेगा, बेटे और घोड़े का धड़ मंगवाओ, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो जैसे सब्जी के टुकड़े। राजा की आंखों भी माँ ने ऐसा पर्दा डाल दिया, बेटे और घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर। कि रानी अब क्या करूं? कि राजा इसको धोकर एक पतीली में